अगर हमें सी प्रोग्रामिंग में दो संख्याओं का यानी दो इंटीजर का एडिशन करना है तो हमें इंटीजर ए और बी ऐसे पहले स्पेसिफाई करना होगा और हमें सी भी लगेगा क्योंकि सी में हम उसका रिज़ल्ट स्टोर करेंगे। तो अगर हमें 1+4 ऐसा एडिशन करना है तो हम 1+4 ऐसा करने के लिए हम पहले INT A इज़ इक्वल टू 1 लेंगे और उसको सेव करेंगे। फिर B 4 लेंगे और फिर उसको सेव करेंगे। फिर हम C लेंगे और C के अंदर हम उसका रिज़ल्ट है जो कि एडिशन है उसको सेव करेंगे। यानी कि हम INT A प्लस B इज़ इक्वल टू C, तो C में हमारा रिज़ल्ट सेव हो जाएगा। पर अगर हमें कुछ अलग संख्याओं का एडिशन करना है और वो बार बार करना है, जैसे कि 1+4 का एडिशन हमने कर दिया और आंसर 5 आया। सिमिलरली हमें 1+1 करना है और 1+3 भी करना है और ऐसी कई कई एक संख्या है जो कि 1, फॉर एग्जांपल हमें 1+10, 2+11 और सो ऑन, मतलब ऐसे करते जाना है आगे। मतलब अनेक संख्याओं का हमें एडिशन करते जाना है तो हमें अनेक प्रोग्राम लिखने होंगे और प्रोग्राम की साइज़ भी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस में अगर हम ए बी और सी इज इक्वल टू सी, तो अगर हम ये तीन वेरिएबल्स लेते हैं जैसे कि ए बी और सी, तो हम बार बार ए में एक वैल्यू, ए की मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू, बी की मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू और सी की मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू जो कि आंसर है वो ला सकते हैं। इसीलिए फंक्शन का इस्तेमाल होता है। इसे हम गणितीय फंक्शन कह सकते हैं जैसे कि बिग एक्स वाई। बिग ये एक फंक्शन का नाम है। एक्स वाई यानी कि उसके वेरिएबल्स, जैसे हमारे ए और बी थे तो एक्स वाई है हमारे वेरिएबल्स है। अगर एक्स वाई से बड़ा है तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल रहे हैं कि ये पहली कंडीशन है, एक्स वाई से बड़ा है तो कुछ स्टेटमेंट करे, या एक्स वाई से छोटा है तो वाई आंसर हो, या यहाँ पे एक्स आंसर हो और यहाँ पे वाई आंसर हो। तो ये हमारा एक छोटा सा एक फंक्शन है जो कि गणितीय फंक्शन है, ये सी फंक्शन नहीं है। अभी हम प्रोग्राम देखते हैं। इसी गणितीय फंक्शन का ये प्रोग्राम है। अभी हम देख सकते हैं कि इंक्लूड stdio.hex लिया गया है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है और इसमें से स्कैन एफ प्रिंटफ ऐसे फंक्शन आते हैं। अभी INT बिग, INT एक्स, INT वाई, तो इसी फंक्शन को अगर हम देखा जाए तो ये सेम वही फंक्शन है। यानी कि हम इसे खाली गणितीय भाषा में लिखे हैं और यहाँ पे हम सी की भाषा में लिख रहे हैं। यहाँ पे हमें INT लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये गणित था। पर सी प्रोग्रामिंग में हमें स्पेसिफाई करना होगा कि ये फंक्शन है क्या, ये वेरिएबल है क्या। तो एक्स ये वेरिएबल INT है यानी इंटीजर है। सिमिलरली वाई वेरिएबल भी इंटीजर है। अभी रिटर्न वाई हम कर रहे हैं। हम ज़्यादातर सी प्रोग्राम में रिटर्न ज़ीरो करते थे यानी कि सक्सेसफुल एग्जिट के लिए हम ज़ीरो करते थे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अनुसार हमें एक्स और वाई रिटर्न करना है, जैसे कि हमने ये फंक्शन में देखा था। एक्स रिटर्न करे अगर हम एक्स रिटर्न करते हैं अगर
एक्स वाई से बड़ा हो, और वाई रिटर्न करते हैं अगर एक्स वाई से छोटा हो या अदरवाइज, यानी कि एक्स वाई से छोटा हो तो हम वाई रिटर्न करते हैं। तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं। तो ये जो है वो आइंटी बिग, आइंटी एक्स, आइंटी वाई ये है, यानी कि इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई ऐसे है। तो पहला कंडीशन हमारा ब्रेसेस यहाँ से चालू होता है, यानी कि हमारा एक मेन फंक्शन यहाँ से चालू हो रहा है। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, यानी कि एक्स वाई से अगर बड़ा है तो हम एक्स रिटर्न करेंगे, यानी एक्स हम एज एन आउटपुट देंगे। एल्स, एल्स यानी कि ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट है, जैसे हमने देखा इफ़ और एल्स, यानी कि एक चीज़ करिए या फिर दूसरी चीज़ करिए, ऐसा एक स्टेटमेंट होता है जिसे इफ़ एल्स बोलते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मेट ऐसे है कि इफ़, उसके बाद कंडीशन, और एल्स, उसके बाद एल्स, यानी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो एल्स की तरफ हम जाते हैं। और इसके बाद हमारे रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं, यानी रिटर्न यानी कि इसका नतीजा। यहाँ पे हमने रिटर्न, ये नतीजा है हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट का। यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई प्रिंट एफ एक्स इज़ बिग, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। पर हम एक्स का वैल्यू मांग रहे हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पे रिटर्न उसका वैल्यू मांग रहे हैं, तो ये हमारा आउटपुट भी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन ख़त्म होता है, यानी कि हम काम करने के लिए अभी तैयार है, जो कि यहाँ से टोटल यहाँ तक था। तो काम करने के लिए हम तैयार है। अभी फंक्शन का फंक्शन का पार्ट, यानी कि बिग जो था, आईएनटी बिग, ये अभी तक ख़त्म हो चुका है। अभी हम आईएनटी मेन की तरफ जाते हैं। अभी आईएनटी मेन, इसका रिटर्न ज़ीरो आएगा, क्योंकि हमें बस यहाँ पे एग्जिट करनी है, यानी कि सक्सेसफुल एग्जिट करनी है, तो रिटर्न ज़ीरो है। अभी आईएनटी मेन के अंदर आईएनटी जेड इज इक्वल टू बिग, यानी कि इंटीजर हम ले रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें इंटीजर लेना पड़ेगा। जैसे कि जेड ये हमारा यहाँ पे इंटीजर है, तो आईएनटी जेड ये हम यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे, प्रिंट एफ में, जो कि जेड है, ये प्रिंट भी कर रहे हैं। रिजल्ट इज परसेंट टी, यानी कि रिजल्ट इज जेड। तो आई एन टी जेड इज इक्वल टू बिग, यानी कि हम इस बिग फंक्शन में, बिग जो हमारा फंक्शन का नाम था, बिग, ये भी बिग है। तो इस फंक्शन में हम इंटीजर वैल्यूज़, जो कि ये 10 है, और इंटीजर y जो कि ये 20 है, ये वैल्यूज़ हम डालेंगे, और उसके बाद हमारा कुछ ना कुछ रिजल्ट बनेगा, जो कि यहाँ पे जाएगा। जैसे कि ये वैल्यूज़ यहाँ पे चली गई है अभी 10 और 20, ठीक है। अभी 10, अभी 10 पहले कंडीशन में जाएगा। जैसे कि 10 अगर बड़ा है 20 से, जो कि नहीं है, 10 20 से बड़ा नहीं है, तो रिटर्न होना चाहिए था x, जो कि अभी नहीं होगा। रिटर्न x नहीं होगा क्योंकि 10 20 से बड़ा यहाँ पे नहीं है। तो हमें पता है कि 10 20 से बड़ा नहीं है, तो हम जाएंगे एल्स की तरफ। यहाँ तक का पार्ट जो है वो अभी ख़त्म हो गया है, तो हम जाएंगे एल्स की तरफ। तो एल्स की तरफ चले गए, उसके बाद रिटर्न y, यानी कि 10
20 से बड़े नहीं है। तो बड़े नहीं है तो हम रिटर्न y करेंगे। तो रिटर्न y जो है, तो y का वैल्यू जो है हम रिटर्न आने वाला है, जो कि है 20, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटीजर y 20 लिया था। तो y रिटर्न होगा, और रिटर्न तो हो गया, और अब हमें इसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम जैसे कि हमने देखा कि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी से हमें कुछ फंक्शन मिलते हैं, जो कि है प्रिंटफ स्कैनफ। तो हमने प्रिंटफ यहाँ से उठा लिया, जो कि प्रिंटफ था। तो रिजल्ट था %d, यानी %z। तो z हमारा रिजल्ट था। तो इंटीजर z रिटर्न 0। तो रिजल्ट जो था वो हमारा z में सेव हो गया, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीजर z, यानी कि इंटीजर z में रिज़ल्ट सेव करे 10 और 20 का। इस फंक्शन का रिज़ल्ट हम सेव करें, ये हम कर सकते हैं, जो कि इंटीजर z, ये फंक्शन का फॉर्मेट ही है कि इंटीजर z इज इक्वल टू बिग ऑफ 10 एंड 20। तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो z में अभी सेव हो गया है, जो कि हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट है %d, यानी कि z। अभी रिटर्न 0, यानी कि मेन फंक्शन जो है, तो मेन फंक्शन में हम रिज़ल्ट को रिटर्न करते हैं। रिटर्न 0 यानी कि हमारी यहाँ पे सक्सेसफुल एग्जिट हो गई है, हमने z की वैल्यू भी प्रिंट कर दी है, और यहाँ पे प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम सक्सेसफुल एग्जिट हो गई है।